प्यारे बच्चों, आपका बोर्ड परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। आप एकदम साहस और धैर्य का परिचय देते हुए मन में दृढ़ संकल्प लेकर के पढ़ें। देखिए, जैसे 2025 का ये पेपर सामान्य हिंदी है। आप गौर से इसे पढ़ेंगे, पूरा गौर गौर करेंगे। समय 3 घंटे 15 मिनट है। प्रारंभ के जो 15 मिनट है परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आप ध्यान से पढ़ेंगे। असंपूर्ण प्रश्न पत्र 2 खंडों में है। खंड क है और खंड ख है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, किसी को छोड़ना नहीं है। इसलिए आप अपने समय को अच्छे से अभी से तैयार कर लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, अ, अंधेर नगरी किस विधा की रचना है? अब विधा आप ध्यान में रखेंगे कि एक हमको विधा तैयार करना है, वो चाहे जीवनी हो, रेखा चित्र हो, नाटक हो, कहानी हो, उपन्यास हो, आपको एक विधा तैयार करना है। यहाँ पर अंधेर नगरी नाटक विधा की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित ये नाटक है। फिर देखिए, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? सारी कहानियों को आप देखेंगे, लेकिन आपका ध्यान जाएगा जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती। इंदुमती को आप अपने कॉपी में लिखेंगे। ये ध्यान रखिएगा, पेपर में निशान नहीं लगाना है, उस पर बिंदी भी नहीं लगाना है। केवल आप विकल्प को, मतलब तीसरा विकल्प डालेंगे। पूरा प्रश्न नहीं लिखना है, केवल तीसरा विकल्प डालेंगे और उत्तर इंदुमती लिखेंगे। आगे देखिए, भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है। बच्चे कभी कभी कहा कि भारतेंदु युग की पत्रिका इतने पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं, पूरा पढ़िए। भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है तो आप पढ़ते हुए जाएंगे तो देखेंगे भारतेंदु युग की पत्रिका सरस्वती नहीं है। ये सरस्वती महावीर प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका है। देख रहे हैं, सारी पत्रिकाओं को देखिए। ये आनंद कादम्बिनी है ना, ये बद्रीनारायण चौधरी की पत्रिका है। ये देखिए ब्राह्मण पत्रिका है ना, ये ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र की पत्रिका जो कानपुर से निकलती है। ये आनंद कादम्बिनी मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी। ये देखिए सरस्वती इलाहाबाद से। और इधर देखिए हरिश्चंद्र चंद्रिका भारतेंदु जी की है जो वाराणसी से, काशी से। इस तरह से आप तैयार करेंगे। और आगे देखिए, जो घ नंबर है, क्षण बोले कण मुस्काए कृति के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। आप ध्यान रखेंगे कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जो आपके कोर्स में रॉबर्ट नर्सिंग होम पाठ लिखे हैं, उस इस तरह से उनकी रचना बहुत महत्वपूर्ण है, उसे अच्छे से तैयार करेंगे। और देखिए, नीड़ का निर्माण किसकी कृति है? हरिवंश राय बच्चन की। आप ध्यान देंगे कि हरिवंश राय बच्चन जी आत्मकथा, चाहे उनका 10 द्वार से सोपान तक हो, चाहे वो नीड़ का निर्माण देख लीजिए। फिर लिखा है क्या भूलूं क्या याद करूं। इनकी जो आत्मकथा है प्रायः परीक्षा में पूछी जाती है, इसलिए आप इनकी आत्मकथा को अच्छे से तैयार कर लेंगे। देखिए, अष्टयाम के रचयिता जो जो दूसरा प्रश्न है, अष्टयाम नाभादास। बहुत ही पुराना प्रश्न है, मतलब बराबर पूछा जाता है। नाभादास की रचना है अष्टयाम। रस कलश कृति के रचयिता, पूरे चारों विकल्प को पढ़ेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो कि आपके कोर्स में पौन दूतिका लिखे हैं, जो कि प्रिय प्रवास से है। प्रिय प्रवास इनका जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, बड़े अच्छे से तैयार करेंगे हरिऔध जी को। अब देखिए, नीरजा महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं, आप ध्यान से पढ़ेंगे उसको। फिर देखिए, साहित्य लहरी जो बहुत ही हमारे जो चिर परिचित हैं बहुत पहले से, सूरदास जो हमारे कवि हैं, सूरदास की रचना है। ये देख रहे हैं ना, सूरदास की रचना, ये क्या है? साहित्य लहरी। परिमल के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप पढ़े होंगे, आप सुने होंगे कि छायावाद के 4 स्तंभ हैं। जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद की कामायनी जरूर याद रखिए जो 15 सर्गों में है। आप अज्ञेय को याद करिए। देखिए, अज्ञेय है ना, अज्ञेय के चारों तार सप्तक, पहला 1943 में, दूसरा 51 में, तीसरा तार सप्तक 59 में और चौथा 79 में।
आप बड़ी अच्छे से तैयार करेंगे। देखिए गजानन माधव मुक्तिबोध जिनकी कविता अंधेरे में बहुत प्रसिद्ध कविता रही है। मुक्तिबोध जी बहुत अच्छे कवि रहे हैं, बड़े कवि रहे हैं, नामी गिरामी कवि रहे हैं। इस तरह से आप अच्छे से तैयार करेंगे, अपने सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे। देखिए 2025 का ही, लेकिन अलग अलग मंडलों से पेपर होते हैं, तो आप एक और देख लें। लिखा है खंड क में पहला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना हिंदी गद्य की प्रारंभिक रचनाओं में गिनी जाती है। 4 विकल्प हैं। आपका सही विकल्प है सी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आप पेपर में निशान नहीं लगाएंगे, सी विकल्प डाल करके लिख देंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण। फिर देखिए लिखा है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र किस साहित्यकार द्वारा निकाला जाता था। बालकृष्ण भट्ट। चारों विकल्प के पत्रों को जानिए। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण, बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती। लेकिन इसमें जो विकल्प है वो हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट। अच्छे से तैयार करें। फिर देखिए कलम का सिपाही। इस प्रश्न को विधा में भी पूछता है कि कलम का सिपाही किस विधा में, तो आप जीवनी लिख देंगे। कलम का सिपाही के लेखक क्या हैं, कौन है, तो अमृत राय है। और एक चीज़ और है कि कलम का सिपाही में किसकी जीवनी है। अगर ऐसे प्रश्न पूछेगा किसमें किसकी जीवनी है, तो प्रेमचंद की है। लेकिन यहाँ उत्तर लिखना है कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय हैं। ये देखिए शेखर एक जीवनी रचना की विधा आप तैयार करेंगे। इसमें लिखा है एक जीवनी, तो आप सोचेंगे जीवनी नहीं, ये अज्ञेय जी का उपन्यास है। आत्मकथात्मक इसको माना जाता है उपन्यास। बहुत ही बढ़िया उपन्यास है शेखर एक जीवनी, अज्ञेय जी का उपन्यास है। फिर देखिए निम्नलिखित में से ललित निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं। तो इस तरह से नीचे देखिए जो प्रश्न दूसरा का है प्रगतिशील लेखक संघ बराबर पूछता है 1936 में लखनऊ में। इसके प्रथम सभापति जो हैं प्रेमचंद थे 1936 में। ध्यान से देखिए महादेवी वर्मा की रचना शांति गीत। अभी ऊपर हम लोग उस पेपर में देखे थे नीरजा, किसी में गिल्लू पूछ देगा, तो आप हमेशा तैयार रहेंगे महादेवी वर्मा को पढ़ करके। अब देखिए अष्टयाम लिखा, अष्टयाम के कवि नहीं हैं भिखारी दास। ध्यान से पढ़ेंगे। अष्टयाम नहीं लिखा, अष्टछाप लिखा है। अष्टयाम तो नाभा दास का था, यहाँ अष्टछाप के कवि नहीं हैं भिखारी दास। देखिए ये भिखारी दास। तार सप्तक के प्रवर्तक हैं अज्ञेय। मैं बताया ना, चारों तार सप्तक के प्रवर्तक हैं। ये देखिए सूफी काव्यधारा के जायसी हैं। जायसी ने पद्मावत महाकाव्य लिखा था। तो जैसे कि आप पढ़े होंगे भक्ति काल में जो ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी है। ज्ञान मार्गी में कबीर दास हैं और प्रेम मार्गी जो धारा है सूफी धारा है उसमें जायसी हैं, मंझन हैं, कुतुबन हैं। इन कवियों को आप तैयार करेंगे और बड़े अच्छे से तैयार करेंगे ताकि, और एक बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जैसे एक विधा आपने अच्छे से तैयार कर लिया, एक पत्रिका अच्छे से तैयार कर लिया और अपने ही राइटरों की रचनाएं खूब अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, बहुत ही उपयोगी होगा। आप धैर्य से पढ़ें, साहस से पढ़ें, हिम्मत से पढ़ें कि हमें कुछ करना है।